हमारे साथ विजय सागर जी भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर मैं वैश्विक स्तर पर बात करूं, क्योंकि अभी ये सिर्फ मिडल ईस्ट का मामला नहीं है, जहां से मैं देख पा रही हूं हर एक देश के अंदर इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले मैं मुंबई की खबर जो है वह बता रही थी। इससे पहले हमने देखा कि अलग अलग देशों के अंदर भी जब ये पूरी जंग शुरू हुई थी, प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे। इम्पैक्ट क्या होगा? क्या टेररिज्म खत्म हो जाएगा? इन सभी जिहादियों का अगर मैं जिक्र करूं, हिजबुल्ला चीफ को अब खत्म कर रहे हैं, तो आप साथ ही कह रहे हैं कि हिजबुल्ला चीफ जो पार्ट 2 बनने वाला था उसे भी इजराइल कह रहा है कि हमने खत्म कर दिया है। क्या टेररिज्म खत्म हो जाएगा इससे? और ये क्या टेररिज्म को लेकर वॉर है? कहां से आप क्या देख पा रहे हैं सर? देखिए, जहां तक टेररिज्म का सवाल है उसका मैं एक लिमिटेड तरीका सोचता हूं कि ये जो इशू बनी है वेस्ट एशिया के अंदर, इसका फायदा उठाया जा रहा है। जैसे हमारे पास जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं, कई संस्थाएं, नेटफ्लिक्स जैसी संस्थाएं हैं जो इसका फायदा उठा करके एक टेररिज्म गजवाए हिंद या निजाम मुस्तफा जो करना चाहते हैं, देशों में गड़बड़ियां फैलाना चाहते हैं, ये वो अपना टूल किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि ये जो वेस्ट एशिया में जो अभी प्रॉब्लम है, ये जॉइनिस्ट और इस्लामिस्ट की प्रॉब्लम है, और ये जो है इसकी जड़ें जो हैं शायद 5000-6000 साल पुरानी हैं। क्योंकि एक हजरत मूसा थे, शायद उनके 3 बेटे थे, और वो बाद में एक क्रिश्चियन बना, एक जू बना और एक मुस्लिम बना, और फिर जूज को वहां से भगा दिया गया। 1948 में ये वापस आए हैं, और उसके बाद जब से ये आए हैं इनके ऊपर हमले लगातार चल रहे हैं, वन आफ्टर दी अदर। अभी नेतन्याहू जो है उन्होंने अपना स्टांस खड़ा कर लिया है। उन्होंने बोला है कि अब इस बार हम इसको आर पार की लड़ाई बना के खत्म करेंगे। हमास नियरली खत्म हो चुकी है, हिजबुल्ला आखिरी सांसें गिन रहा है, और अभी बचा ईरान। हूती के ऊपर ऑलरेडी स्ट्राइक हो रही है। अब ईरान में थोड़ी सी जो समस्या है वो गंभीर हो जाती है। ईरान बेसिकली एक अपना शिया मुल्क है जिसको सुन्नी देशों की पूरी सपोर्ट हासिल नहीं है। परंतु ईरान के पास एक नेक्सस बन रहा है वर्ल्ड में बाइपोलरिज्म का, जिसमें उसके साथ रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया हैं, और ये सारी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, और ये एंटी है लेड बाय अमेरिका। तो अब ईरान को भी एक प्रॉक्सी बनाया जा रहा है। अभी की सिचुएशन जो ये है, ईरान ने हमला किया है इजराइल के ऊपर 180 मिसाइल, और वहां पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है कि हमने मोसाद का खत्म कर दिया है हेडक्वार्टर। वो बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली ग्राउंड पे क्या हुआ है बताना मुश्किल है। परंतु सिचुएशन ये है कि जो पारा है, टेम्परेचर जो है वो दोनों तरफ से हाई है। अभी ईरान के ऊपर प्रेशर है रिटेलिएट करने का, इजराइल के ऊपर प्रेशर है रिटेलिएट करने का ईरान के ऊपर। अब वो कल से उनकी मीटिंग चल रही है और बड़े हाई लेवल पे चल रही है, किस टारगेट पे उसको अटैक किया जाए। मेन टारगेट्स हैं न्यूक्लियर टारगेट, उनके ऑयल रिसोर्सेज टारगेट और एनर्जी टारगेट। अब इनमें से किसके ऊपर करेंगे? तो अब यहाँ पे बयानबाजी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ईरान ने खुल के बोला है यदि हमारे इन टारगेट पे हमला हुआ तो हम वर्ल्ड वॉर कर देंगे, और इजराइल सोच रहा है कि क्या करें। और इजराइल के ऊपर तो क्या विजय सागर जी, जहां से मैं समझ पा रही हूँ, ईरान का मैं जिक्र इसलिए करूंगी क्योंकि ईरान की जो प्रॉक्सीज पहले थी, उनके जो चीफ थे हिजबुल्ला, हमास और साथ ही यूदियों की अगर मैं बात करूं, उनके चीफ्स को इंटेलिजेंस सपोर्ट से, मोसाद की सपोर्ट से जो है खत्म किया गया। तो क्या अभी ईरान पर वहां पे जो चीफ्स बैठे हैं, जो ये सब कुछ अटैक करा रहे हैं, उन्हें खत्म किया जाएगा, या फिर हम देखेंगे कि एयर स्ट्राइक की जा रही है, जमीनी जंग जो है वो की जा रही है, या फिर कुछ बहुत बड़ा प्लान हो रहा है? देखिए, जहां तक ईरान की प्रॉक्सीज का सवाल है, हमास खत्म हो चुकी है, और आज सुबह एक और हमास का लीडर मारा गया है। और जहां तक हिजबुल्ला का सवाल है, आपने देखा नसरुल्लाह को मारा गया, फवाद शुक्र को मारा गया, अभी नसरुल्लाह के ब्रदर इन लॉ को मारा गया, और आज सुबह की खबर है एक शख्स है सैफुद्दीन, वो शायद अगले हिजबुल्ला चीफ बनने वाले थे, उनको भी मार दिया गया। हिजबुल्ला भी खत्म होने वाला है। और जो लेबनान के प्रधानमंत्री हैं नजीब, उन्होंने ऑलरेडी कल से गुहार लगानी शुरू की है कि जल्दी से जल्दी सीज फायर करिए, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। तो ये उनकी बात ही। अब रही ईरान पर से, अभी ईरान पर से तो प्रॉब्लम ये है कि इवन अमेरिका ने भी खुल के बोला है कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करता है तो हम इजराइल के साथ नहीं हैं। क्योंकि अमेरिका भी समझता है कि अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ या इवन ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर अटैक हुआ तो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया खुल के ईरान के समर्थन में आ जाएंगे। तो उस स्थिति में यहाँ पे वर्ल्ड वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता, और वर्ल्ड वॉर कोई नहीं चाहता।
सारा जो मुद्दा इस लड़ाई का वेस्ट एशिया में है वो है आपका कमर्शियलिज्म, जो आपके सी रूट्स कॉमर्स के हैं, आपके मेडिटेरेनियन सी से स्वेज कैनाल और इंडियन ओशन के, ये रूट इस वक्त बंद पड़ा है और पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त प्रेशर है क्योंकि उनके कमर्शियल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो खराब हो रहे हैं और सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स क्योंकि खराब हो रहे हैं। फिजिकल वॉर के साथ इकोनॉमिक वॉर भी जो है वो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं। शिवकांत चाहते हैं सिंह जी,